अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज हमारे साथ दो सहाफ़ी असद तूर साहब और जनाब हसन मौजूद हैं, हसन अयूब। इनसे एक अहम इशू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक स्टोरी असद तूर साहब ने दी, फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हमने देखी, लेकिन यहाँ पे एक वजाहत ज़रूरी है कि उस स्टोरी में जो असद तूर साहब की जानिब से दी गई, उसके ऊपर अभी तक ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ना ही उस वीडियो में कही गई बातों की तरदीद हुई है और ना ही तस्दीक हुई है। और इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या तो इन वाक़यात की तस्दीक करनी चाहिए थी या इसकी तरदीद होनी चाहिए थी, लेकिन खैर बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले असद तूर साहब से बात करते हैं। असद तूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी स्टोरी के बड़े चर्चे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में आपका क्या व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी? देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट की चॉइस है, वो स्टेटमेंट जारी करती है नहीं करती है, करना चाहिए ना चाहिए। मैं उनके इंतज़ामी अमूर पर तो तबसरा नहीं करूँगा। मेरे पास जो स्टोरी थी, जो मैंने स्टोरी की, मैं उसके एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। और उस मुलाकात के एक जो शरीक हैं आबिद दिलीप साहब, वो भी एक रोज़ ही कबल मेरे साथ एक शो में आए थे। तो उन्होंने स्टार्ट यहाँ से लिया कि मैंने 90% झूठ बोला है, और उसके बाद उन्होंने एक एक बात उस स्टोरी की कंफर्म की कि हाँ ये बात भी हुई थी, ये भी हुई थी। और फिर वो झूठ को यहाँ पर ले, उन्होंने कहा कॉन्टेक्स्ट इन्होंने ठीक बयान नहीं किया। हालांकि मैं तो कॉन्टेक्स्ट बयान कर रही नहीं था। कॉन्टेक्स्ट तो व्यूअर देखेगा उसके लिए क्या है, मैं तो वो फैक्ट्स बयान कर रहा था जो उस मुलाकात में हुए। अच्छा, आज ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो वहाँ भी कोई इंटरेक्शन हुआ आपका चीफ़ साहब से? जी बिल्कुल हुआ। चीफ़ साहब आए सबको मिलते हुए, तो जब मेरे पास पहुँचे तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, उन्होंने कहा तूर साहब आपने तो बहुत आग लगाई हुई है। तो मैं सिर्फ मुस्कुराया। मैंने कहा सर मैं तो खबर करता हूँ। और फिर उसके बाद हमारी कोलीग हैं मरीम नवाज़, उनकी तरफ उन्होंने देखा, वो मेरे बिल्कुल साथ खड़ी हुई थी। नेक्स्ट मिनट सभी खड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपका पैगाम मौसूल हुआ है, तो जल्दी मुलाकात का मैं कोई टाइम रखता हूँ। लेकिन फ़िलहाल फिर उन्होंने दोबारा मेरी तरफ इशारा करके उन्होंने कहा फ़िलहाल तो इन्होंने बहुत आग लगाई हुई है, और ये कह के फिर आगे बढ़ गया। बताइए ठीक है, ठीक तो है। ये तो यानी वो आग जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने बहरहाल महसूस भी की है और उसके ऊपर उन्होंने कमेंट भी किया है। तो जनाब हसन अयूब साहब, आप ये बताएं कि आपसे भी कोई डिस्कशन हुई है चीफ़ जस्टिस साहब की? जी, सलाम दुआ हुई है। मैंने झुककर सलाम किया, उन्होंने आगे बढ़ के हाथ मिलाया, तो देखिए हंसे और थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल तो थी उनके, लेकिन वो आज थोड़ा से ज़रा मुझे जलाल में नज़र आए। चीफ़ जस्टिस साहब थोड़े गुस्से में नज़र आए, निस्बतन जो रूटीन है मामूल से हट कर नज़र आए। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो है और कोई ख़बर करे। ये इस जलाल की क्या वजह है? मतलब एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, अगर उनके किसी जजमेंट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर अगर सहाफ़ी रिपोर्ट करता है, तो उस पे आपके ख़्याल में एक चीफ़ जस्टिस को इस तरह से गुस्सा करना चाहिए? ये तो उनकी चॉइस है। गुस्से तो कई चीफ़ जस्टिस बड़े करते रहे हैं। साकिब निसार साहब तो किताबें उठा के फेंक देते थे, वकला के ऊपर गुस्सा करते थे, शाउट करते थे, डांट देते थे। कोर्ट रूम के अंदर डांट देते थे, कोर्ट रूम के बाहर डांटते थे, जब जाते थे कैमरे साथ लगवा के लेके जाते थे। तो उनका तो एक रवैया होता था इस तरह का। कई दफ़ा बड़ी इखलाक से गिरी हुई बातें कर जाते थे। आप याद है एक सेशन जज के पास के सिविल जज थे, कौन थे, उनका मोबाइल उठाकर उन्होंने फेंक दिया था उनकी कोर्ट में जब वो वाइल ही वॉज सिटिंग एज अ जज। तो उसके बाद उसने रिज़ाइन कर दिया था, और फिर बाद में कोई मैंने तरला करके उसको वापस रखवाया गया था। वापस उसने कहा था कि नौकरी ना छोड़ो। तो ये, लेकिन जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदियाल हैं, बड़े धीमे मिजाज के तस्वर होते थे। ये पहली मरतबा मैंने ज़िंदगी में उनको देखा है कि इस तरीके से वो थोड़े से गुस्से में निस्बतन दिखाई दिए, और मुझसे भी गिले शिकवे किए उन्होंने अपने, और अपनी जो मेरी और उनकी माजी में मुलाकातें हुई हैं उनका हवाला भी दिया उन्होंने। तो मैंने कब इनकार किया जी मैं उनसे नहीं मिला। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैंने कहा जी ठीक है, जब मेरी मुलाकात हुई है तो मैं उसको ऑन करूँगा। मेरी काफ़ी मुलाकातें उनसे हुई हैं, और जो मुलाकातें हुई हैं उसका कभी एक लफ्ज़ भी बाहर आया है? वो आज तक जो है वो राज जो बातें थी वो मेरे सीने में मौजूद हैं, और जो उनकी बातें हैं उन्होंने आज उसका हल्का फुल्का एक बात का जिक्र कर दिया जो मेरे वालिद से मुतल्लिक थी, मरहूम वालिद से मुतल्लिक। तो अगर वो कर दी उन्होंने बात तो ठीक है, वो बाकी बातें भी करना चाहें, पब्लिकली करना चाहें, को प्रेस रिलीज़ के ज़रिए करना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें वो करें। मुझे बुलाकर कैमरे बुलवा कर करना चाहें करें, तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। ये तो उनका अपना ज़र्फ़ है। मैं तो कम से कम जो मेरी उनसे जो बातें हुई हैं
वो बातें मैं कभी भी जो है उसको आउट नहीं करूँगा। अच्छा हसन, आखिर में ये बताएं कि जुडिशरी तकसीम है, बिल्कुल वाज़ेह हमें नज़र आ रही है। आप क्या समझते हैं कि इस जुडिशरी की जो डिवीज़न है, इसके पीछे क्या वजूहात और कौन सी ऐसे मुहर्रिकात हैं जिसके सबब ये सब कुछ हुआ? देखिए जाज़े भाई, मैं आज तक समझता हूँ, मैं जो चीफ़ जस्टिस उमर बंदियाल को बड़ा पसंद करता था और मैं इनका बड़ा जो है ना वो उनको प्रेज़ करता था एज अ टेक्स्ट बुक जज। मैं कहता था कि जैसे किताब में लिखा है जिस तरह जज होना चाहिए, ये वैसे जज हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक और ये वाकई बड़े अच्छे इंसान हैं। इनकी जो बिल्ट इन जो अंदर से इंसान है ना, इंसान ये अच्छा है, लेकिन इनको जो संगत है वो ख़राब कर गई है। जो इनके लेफ़्ट राइट के 2 जज बैठते हैं, पहला नाम लूँगा मैं, जूनियर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, और दूसरा नाम लूँगा जस्टिस एजाजुल एहसन। जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम पहले इसलिए लूँगा कि मेरे ख्याल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन्होंने किया है, और जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम बाद में लूँगा कि शायद उनको पहले भी मौजूद थे, लेकिन वो पहले इस तरह का रवैया नहीं होता था क्योंकि वो पुराने कुलीग हैं उनके। तो ज़्यादा जो है वो एक तो इनको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था, फिर वो ही इनकी डोरियां हिला रहे हैं बाज़ार। जो मेरी अपनी फीलिंग है वो इनको जिस तरीके से भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इनका आपसी मामला है, लेकिन इनको डिट्रैक करने वाले ये 2 जजेज़ हैं। और इनके कहे को मानकर उन्होंने जो फ़ैसले किए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड किए हैं, चाहे वो जुडिशल साइड किए हैं, उसके बाद इनको जो है इन्होंने अपना कैरियर को एंड में लाकर, एक सुपर कैरियर था, एंड में लाकर उसको ख़राब कर दिया मेरे हिसाब से। और इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख और तकलीफ़ भी है और इसका अफसोस भी है मुझे, जो कि उन्होंने गलत किया मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। असदुर साहब, आपसे भी आखिरी सवाल मेरा यही है कि ये पार्लियामेंट में जैसे ये कहा जाता रहा कि जी ये ईमानदार जजेस हैं, तो ये तासुर क्यों बना और इसको ख़त्म कर क्यों नहीं किया जा सका? इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं, क्या हैं? देखिए, ईमानदार जजेस का तासुर इसलिए बना कि अगर आप देखें ये वो बेंच है जिसको अब वो सब कहते हैं, हसनात तो अपनी स्टोरी में लिखते हैं फेमस 3 मेंबर बेंच। ये तीनों वो जजेस हैं, मशहूर ज़माना, ये तीनों वो जजेस हैं जिनके फ़ैसलों के इमरान खान बेनिफिशरी रहे हैं, और वो फ़ैसले ऐसे हैं जिनके बारे में खुद तमाम वकला कहते हैं कि ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो 63A में किया गया। फिर अब देखिए कि इन जजेस के बारे में इनके साथी जजेस क्या कहते हैं, और वो जजेस इनकी तरह चैम्बर्स में बुला के मुलाकातों में नहीं कहते, अपने नोट्स में लिखते हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला लिखते हैं कि आप जजेस की रोब्स में पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ठीक है। जस्टिस कादी फायजी साहब सवाल उठाते हैं इनके कंडक्ट के ऊपर। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि आप 1 मैन शो हैं और आप चंद जजेस के साथ मिलके इतने बड़े बड़े जिनका बराह रास्त असर अवाम के ऊपर होता है, उनके बुनियादी हकूक़ पर होता है, फ़ैसले करने बैठ जाते हैं। जस्टिस जज अफरीदी ने कहा कि आपको हम कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाएं, आप नहीं बना रहे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कहते हैं कि भाई मुशावरत ही नहीं करते, आप पूछना गवारा नहीं करते, ठीक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के आप नोट पढ़ लें। तो इनके साथी जजेस इनके बारे में ये कह रहे हैं, ये सिर्फ पार्लियामेंट नहीं कह रही, तो पार्लियामेंट तो सिर्फ जो उनके साथी जजेस कह रहे हैं उस बात को रीइंफोर्स कर रही है मेरी नज़र में। और मेरी नज़र में पार्लियामेंट की वेटेज इसलिए है कि वो हमारा मुंतखब ऐवान है, ये लोग हमारे टैक्स के पैसे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमारा मुंतखब ऐवान है जिसकी ये रोज़ तजलील करते हैं अपने रिमार्क्स में। आप थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिसिलियन माफिया कहते हैं, आप गॉड फादर लिखते हैं, और जब आपके बारे में आपके किसी जज पर सवाल आए जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी पर, तो आप कहते हैं मैं साथ बिठा के आपको खामोश पैगाम दे रहा था। ये आप इंसाफ करने बैठे हुए, ये कंडक्ट है एक जज का। आज मैं वो जस्टिस मुसर्रत जलाली साहबा का ओथ सुन रहा था, तो उसमें वो एक जुमला आया कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अपने ऑफिशियल वर्क और कंडक्ट पर हावी नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी सास का केस लेके बैठ के मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब, तो ये वो चीज़ें हैं ना, फिर वो क्वेश्चन उठते हैं ना। जस्टिस मंसूर अली शाह पर जिन्होंने पहले सवाल किया था कि मेरे पर किसी को इतराज़ तो नहीं है, और कहा गया था कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन तीसरे दिन पलट कर उन पर इतराज़ किया गया, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लिया उस बेंच से उठने के लिए, हालांकि उनकी दूर की रिश्तेदारी थी और केस भी जस्टिस जवाद ख्वाजा की ज़ात से मुतल्लिक नहीं था, एक अवामी मुफाद का केस था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मेरी ज़ात पे बात आई है, मैं जा रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब की अपनी सास का केस है,
उसका इंक्वायरी कमीशन उन्होंने Yes. सस्पेंड कर दिया। इंक्वायरी कमीशन सस्पेंड कर दिया। इंक्वायरी कमीशन ने अपने जवाब में चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब पे एतराज़ किया कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप मत बैठें। हुकूमत ने एतराज़ किया और वो पिछले अब 1 माह से ज़्यादा हो गया है, वो रिक्यूज़ल का फ़ैसला भी महफूज करके बैठे हुए हैं कि मैंने रिक्यूज़ करना है कि नहीं। यार मतलब इतना तो मत करें ना, इतना तो मत करें। मतलब आप मेरे जैसे कोई मामूली सहाफ़ी जिसका कोई एक्सपोजर ना हो, जिसको कोई इतनी अकल बूझ ना हो, वो चले इस किस्म की हरकतें करें तो समझ आती है। आप तो इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं, आप इस मुल्क के मुनसिफ़ आला हैं, आप तो मत करें। यू आर नॉट असद अली तूर, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल, प्लीज़। मतलब तो हमें इस वजह से हम तनकीद करते हैं और इसी वजह से वो तासुर फिर गहरा होता है और वो तासुर फिर नहीं ख़त्म हो पाता। जब आप कंडक्ट आपका ये होगा तो कैसे वो तासुर ख़त्म होगा? तासुर ख़त्म करना था फुल कोर्ट बनाते, वो नहीं बन आप साथी जजेस को साथ लेके चलते, आप मुलाकातें भी करते हैं तो उस मखसूस सोच के हामिल लोगों से करते हैं जो आपके नाकदीन के नाकिद हैं, जो जजेस आपके साथ नहीं चलते, जो उनके ख़िलाफ़ वीडियोस करते हैं, आप उनको मुलाकातों के लिए बुलाते हैं। फिर और वो लोग हैं जो पीटीआई के प्रो लोग हैं, आप जानते हैं जानते हैं। वैसे अगर मैं गलत करूँ प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिए कि यार सर ये बात तुम जो कर रहे हो ना, इसमें ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है, आई वोंट माइंड। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पीटीआई से बस्ता लोग हैं, ठीक है। मतलब वो ट्वीट्स करते हैं, इमरान खान ठोक दो, सहाफ़ी ट्वीट कर सकते हैं इमरान खान ठोक दो, या शहबाज शरीफ ठोक दो, या अमृता बंदयाल ठोक दो, या काजी फाइज़ ठोक दो। ये जर्नलिस्ट का कब से काम आ गया? माजरत के साथ हमारा तो काम नहीं है, लेकिन वो करते हैं और उन्हीं से आप बुला के मुलाकातें करते हैं। बहुत शुक्रिया असद तूर साहब, आपने डिटेल सुनी और बिलखसूस ये जो तासुर है कि जुडिशरी में तकसीम है, ये अब तासुर शायद तासुर नहीं रहा, ये बात तासुर से आगे बढ़ चुकी है। और फुल कोर्ट जो मुख्तलिफ़ केसेस में ये मुतालबा किया जाता रहा कि बनाया जाना चाहिए, आज तक नहीं बना। तो बहरहाल ये एक अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।